हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अगर आप क्लास 12th में बायोलॉजी से हैं और आप ये सोच रहे हैं कि 12th के बाद क्या करें, अगर आपके दिमाग में आ रहा है बीएससी नर्सिंग करने का, तो ये वीडियो जरूर देखना। बीएससी नर्सिंग करना सही है या नहीं सही है, और बीएससी नर्सिंग करने से पहले किन बातों को आपको ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, कहां से करना है, कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहला चीज आपको यह पता होना चाहिए इसमें करना क्या होता है। इसमें डॉक्टर्स के साथ रहना होता है। कहा जाता है कि बीएससी नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो वाले जो होते हैं डॉक्टर का बैकबोन होते हैं। डॉक्टर्स दवा लिखते हैं, बाकी सब काम यही देखते हैं। हमेशा आपको रोगी के साथ रहना पड़ता है। अगर आपको खून से, इंजेक्शन से और हॉस्पिटल से एलर्जी है, डर लगता है जाना, तो भैया बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है। अगर डर नहीं लगता है तो सभी कोर्स से सब अच्छा कोर्स ये बीएससी नर्सिंग का है। आप कोई भी कोर्स कर लो, 4 साल बाद का ये बीएससी नर्सिंग होता है। 4 साल के बाद आप यहां पे कमाने लगोगे। और कोई कोर्स कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक ही कर लो, 100% श्योरिटी नहीं है कि आप 3-4 साल कोर्स करने के बाद आप पैसे कमाने लगोगे, नहीं होगी। लेकिन बीएससी नर्सिंग करने के बाद 100% श्योरिटी है कि आप पैसे कमाने लगोगे। 4 साल का कोर्स होता है, तीसरे साल ही आप 25-30 हजार रुपए किसी भी हॉस्पिटल में जाकर 8 घंटे की ड्यूटी करके आराम से कमा सकते हो। वो भी 8 घंटे की ड्यूटी में आपको कोई वहां पे जाकर कुछ इधर उधर का काम नहीं करना है, बक्सा नहीं ढोना होता है, आराम से एसी में बैठना होता है, पेशेंट्स को ध्यान रखना होता है, दवाइयां जो डॉक्टर्स लिखे होते हैं वो लगाना होता है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आप खुद का क्लिनिक खोल के बैठ सकते हो, लोगों को दवा दे सकते हो, गांव में कहीं पे भी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स, अगर बीएससी नर्सिंग की बात पूछ लें तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए मैंने तो अलग से वीडियो भी बना रखा है इस चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाके वीडियोज देख भी सकते हो। और मैं अगर एक शब्द में कहूं तो गवर्नमेंट जॉब, हर जॉब्स का रास्ता बीएससी नर्सिंग के बाद खुला रहता है। आप यूपीएससी करना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करके यूपीएससी भी की तैयारी कर सकते हो। अगर आप दरोगा बनना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग करके दरोगा भी बन सकते हो, है ना। हर गवर्नमेंट जॉब, एसएससी की तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी भी कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग का जो स्पेसिफिक जॉब होता है, नर्सिंग ऑफिसर्स हो गया, सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ वाला जो होता है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाला, वहां पे भी अगर आपको जॉब्स लेना है तो बीएससी नर्सिंग की स्पेशल जॉब हो, जिसमें केवल बीएससी नर्सिंग वाले फाइट करते हैं। ये पीएससी में तो सब लोग ग्रेजुएशन वाले फाइट करते हैं। एसआई में दरोगा का वैकेंसी आया तो उसमें सब लोग फाइट करते हैं। एसएससी में सब लोग फाइट करते हैं, चाहे वो बीएससी की हो, चाहे बीएससी नर्सिंग, चाहे बीए वाले। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो स्पेसिफिक जॉब्स होते हैं उसमें केवल बीएससी नर्सिंग वाले फाइट करते हैं। तो ऐसे जॉब्स में भी आप बीएससी नर्सिंग करके फाइट कर सकते हो। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस खोलता है। और जल्दी जॉब पाना है तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट है आप लोगों के लिए। और हाँ, अगर बीएससी नर्सिंग करने का आपने सोच लिया है तो कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तो 8-8 लाख रुपए दे के प्राइवेट कॉलेज में फंस जाते हैं और उसका उतना वहां पर उतना सिखाया भी नहीं जाता, नॉलेज भी नहीं दिया जाता है, दिक्कत हो जाती है। मैं आपको आज पूरा बताने वाला हूं कैसे आपको बीएससी नर्सिंग में इंट्रेंस लेना है। देखो, पहली बात, बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। कौन कर सकता है तो ये मत सोचना केवल गर्ल्स कर सकती, नहीं, बॉयज और गर्ल्स कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट चीज आती है भैया कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे लेना है, तो इंट्रेंस बेस पर आपको एडमिशन लेना है। यहाँ पर ये इंट्रेंस होता है, जैसे एम्स के लिए अलग से नर्सिंग इंट्रेंस होता है, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी सीनेट के नाम से होता है, बिहार के लिए बीसीसी के होता है, राजस्थान के लिए रूसा होता है, और मध्य प्रदेश के लिए एमपी टीएनएसटी होता है। ये इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग करना है तो उत्तर प्रदेश के लिए कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है। इसमें आप देखो, उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग करना है तो उत्तर प्रदेश से अगर आप हो तो इस इंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ेगा सीनेट के नाम से। इसमें कौन दे सकता है तो 12th पास या 12th में पढ़ने वाला कोई भी बॉयज और गर्ल्स दे सकता है जिसका एज 17 से 35 साल में, ठीक है। और क्या पूछा जाता है इसमें तो 24 क्वेश्चन फिजिक्स के, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 24 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाए, कहा जाए कि समय कितना मिलता है तो भैया 2 घंटा 20 मिनट का समय मिलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 120 नंबर का पेपर, 120 एमसीक्यू होता है। 11th 12th के सिलेबस से सब चीजें होती है।
अगर कहा जाए फार्म कब आता है, यही सबसे जरूरी है, क्योंकि सब लोग बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन फार्म का पता नहीं होता है। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो गया है कि कोई भी बीएससी नर्सिंग करना चाहता हो, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से ही करना चाहता हो, तो क्या से आपको ये सीनेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्म आपका 24 मार्च के लमसम आता है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। जब भी फॉर्म आएगा हम जरूर बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, कैसे तैयारी करना, हम प्रॉपर तैयारी भी कराते हैं, ठीक है। बाकी पेपर 21 मई को इस बार हुआ था और मई में पेपर आपका हो जाता है। इसका मतलब फॉर्म के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता आपको तैयारी करने को लेकर, इसलिए अभी से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज आता है भैया, उत्तर प्रदेश से अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो इस कॉलेज को अपने दिल और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये कॉलेज जो उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पर आता, नर्सिंग केजीएमयू जो होता है, किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। बाकी लखनऊ में राम मनोहर लाल लोहिया हॉस्पिटल भी है, संजय गांधी पीजीआई भी है, यूसेफई वाला मेरठ में, झांसी में, अलग अलग जिले में अलग अलग कॉलेजेज भी हैं। और इन सभी कॉलेजों में एडमिशन का रास्ता एक ही जगह से शुरू होता है, तैयारी से। और तैयारी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की हम लोग करा रहे हैं यकीन बैच में। इसका फीस मात्र 899 रुपए है। और इसमें आपको कैसे तैयारी कराई जाती है, लाइव क्लास मिलता है, रिकॉर्डिंग क्लास, लाइव क्लास के साथ में उसकी रिकॉर्डिंग क्लास भी मिल जाती है, डेली डीपीपी मिलता है सॉल्व करने के लिए। जो क्लास में पढ़ाया जाता है इसका क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। प्रैक्टिस क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप और पीवाईक्यू बेस पे आपकी क्लासेज होती हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल व्हाट्सएप मैसेज भी करके जानकारी ले सकते हो। इसी तरीके से अगर एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो एम्स से एक ऐसा है इंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें केवल गर्ल्स यानी लड़कियां ही दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते, ठीक है ना। बाकी एम्स का भी फॉर्म आपका वही अप्रैल मई में आता है, पेपर मई में होता है। और इसमें इसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जीके के होते हैं। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें क्या होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। उसमें सीबीटी टेस्ट नहीं होता था, इसमें सीबीटी टेस्ट होता है, निगेटिव मार्किंग भी होता है, 2 घंटे का समय। और 18 एम्स कॉलेज होते हैं, दिल्ली, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर नगर, बीबी नगर, बिलासपुर, देवरिया, देवगढ़, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश, गुवाहाटी, ये कॉलेज हैं। 1200-1300 सीट होती हैं। और इसकी भी तैयारी आपका यहाँ पर ही ऐप में कराया जा रहा है, यकीन एम्स के नाम से, ठीक है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास और डीपीपी के साथ में जबरदस्त पीवाईक्यू बेस पे क्लासेस दी जा रही हैं। आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। इसके अलावा अगर बिहार से आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बिहार में बीसीसी नाम का पेपर होता है, जिससे आप 3 कोर्स के लिए अप्लीकेबल हो सकते हो, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल में जिससे डीएमएलटी वगैरह होता है, और बी फार्मा में, ठीक है। और इसमें कौन कर सकता है, तो 12th से बायोलॉजी से पढ़े होने चाहिए, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हर राज्य का यही सिस्टम होता है। अच्छा, बिहार का जो पेपर पैटर्न, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 400 नंबर का पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। इंग्लिश, हिंदी दोनों मीडियम में पेपर होता है, ओएमआर सीट पे पेपर होता है। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 9 मार्च से शुरू, 9 अप्रैल से शुरू हुआ था। और आराम से पेपर ऊपर आपका जो होता है एग्जामिनेशन 7 जून और 8 जून को हुआ था, ठीक है, इस बार। और यही समय आपका पेपर होता है। देखो, पेपर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर भरोगे फॉर्म तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। और पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब लगता है। और बिहार में ये सब कॉलेजेज हैं टॉप। और हाँ, बिहार नर्सिंग के तैयारी भी हम लोग जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं, बिहार यकीन बैच के नाम से, जिसमें डेली लाइव क्लास, पीडीएफ नोट्स और सब चीज़ें एकदम A to Z, मॉक टेस्ट के साथ में, डाउट ग्रुप के साथ में तैयारी चल रही है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। फीस मात्र 899 रुपये है। जबरदस्त तैयारी के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हो। क्लासेज बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अन्य राज्य में, जैसे राजस्थान के लिए होता है यहाँ से उत्तराखंड के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। बाकी यहाँ का ये पूरी चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें यहाँ का सिलेबस देखोगे तो यहाँ पे बायोलॉजी 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, फिजिक्स 20 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। एकदम सेम सिलेबस होता है यूपी बोर्ड, यूपी वाला, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, बोथ मीडियम पेपर देते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यही सब चीज़ें हर राज्य में होता है। अगर इसके अलावा आप किसी और राज्य से हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस राज्य का भी सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी मेहनत से आप सिलेक्शन ले सकते हो बीएससी नर्सिंग के किसी भी कॉलेज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।